तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिंजुई अपने दोस्तों से कहता है कि इस डीमन लॉर्ड को यहाँ से जाने दो। तो वो सभी इस बात से हैरान तो होते हैं, लेकिन वो डीमन लॉर्ड को वहाँ से जाने देते हैं। जबकि एंड के ऊपर कार्मा डीमन की बड़ी सी आंख वहाँ पर अपीयर होती है। कार्मा डीमन वहाँ पर देख रहा होता है डीमन लॉर्ड को। जब उसे डीमन लॉर्ड साइड के ऊपर भागता हुआ दिखाई देता है तो वो उसके पीछे चला जाता है। लिंजुई अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने इसीलिए डीमन लॉर्ड को यहाँ से जाने के लिए तुमसे कहा था कि उसे छोड़ दो। कार्मा डीमन एम्परर उसका पीछा करेगा और अगर वो यहाँ पर रहता तो हम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाते, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। इसके साथ ही हमारा लिंजुई वहीं पर उसे झटका लगता है, वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो उसके सारे एल्डर्स भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं लिटिल सैंड किंग तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है, कहीं तुम कोई घायल तो नहीं हो। तुम्हारा लिंजुई उन लोगों से कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। डीमन लॉर्ड की वजह से मुझे चोट नहीं लगी, बल्कि मैंने जो निर्वाणा फ्रूट को खाया था उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बैकलैश हो रही है। मैंने उसको फोर्सफुली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे इंटरनल इंजरीज हैं। मास्टर लॉन्गलिन उसे कहते हैं मैंने आज से पहले कभी भी किसी की तारीफ नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे यहाँ पर किसी की तारीफ करनी पड़ेगी। लिटिल सैंड किंग तुम वाकई में एक बहुत ही महान वॉरियर हो। लिंजुई से कहता है तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, तुमने मेरी वाकई में तारीफ कर दी। चलो जल्दी से अब वापस चलते हैं, वापस जाने का वक्त आ चुका है। तो ये लोग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ते हैं। स्किंजिया के पास एक लड़का आता है और उसे आकर सारी बात बताता है। वो उसे कहता है जैसा कि आपने कहा था हमने फीजियन सेक्टर के सभी लोगों को मार दिया और वहाँ पर उनकी जितनी भी शिप्स थी उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। फीमेल एम्परर के सेक्टर के लोगों ने भी हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। वो लोग अब हमारा इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें बाय बोला जा सके। फीमेल एम्परर ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है, वो आपकी मदद करना चाहती हैं। सेक्टर चीफ उस लड़के से कहती है फीमेल एम्परर को मैसेज भिजवा दो और कह दो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हमने अपने मसले को हल कर दिया है, उसे यहाँ पर आकर हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है हमारा सैंड किंग पता नहीं अपने जख्मों से कैसे हील कर रहा होगा, क्योंकि वो इस वक्त अपने रूम के अंदर बैठा सेल्फ मेडिटेट कर रहा है। तो हमारे लिंजुई का सीन दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बैठा अपने आप को हील कर रहा होता है। मैंगजुई इसके पास ही होती है, मैंगजुई इसके पास खड़ी उसको देख रही होती है। तो हमारा जुनजी से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस तरह मुझे घूर घूर कर क्यों देख रही हो। तो मैंगजुई से कहती है मैं तुम्हारे लिए ज्यादा परेशान हूँ, मैं ये देख रही हूँ कहीं तुम मर तो नहीं जाओगे। लिंजुई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मैं कम से कम 1,000,000 बार पहले मर चुका हूँ। साथ ही हमारा लिंजुई सोच रहा था मेरे 1,00,000 साल के रीइंकार्नेशंस के साइकिल में मैं तकरीबन 30 मिलियन बार मरा हूँ। इतनी बार मरने के बाद अब मुझे ये बात तो अच्छी तरह से पता चल चुकी है कि जहाँ पर तुम्हारे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो वहाँ पर पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंगजुई तो उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो कि तुम इतनी बार मर चुके हो। लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हें इस बात को बस शांत करने के लिए ये कहा था। साथ ही हमारा लिंजुई उठकर खड़ा आ जाता है और कहता है देखो मैंने अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लिया, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तो मैंगजुई से कहती है अच्छा ठीक है मुझे अब एक बात बताओ। तो वो उसे कहती है कार्मा डीमन लॉर्ड के पीछे चला गया, क्योंकि वो उसके पीछे इसलिए गया क्योंकि उसके पास निर्वाणा फ्रूट था, वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चला गया। लेकिन तुम्हारे पास भी तो निर्वाणा फ्रूट था, वो तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आया। हमारा लिंजुई से कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया, तुम लोगों की मदद की वजह से। जब मैंने उसको खा लिया था, उसको खाने के बाद मैंने अपने एलिक्सर फील्ड के अंदर उसको स्टोर कर दिया था, उसको सील कर दिया था, जैसे कार्मा डीमन उसको वहां पर देख नहीं पाया। मैंगजुई से कहती है अच्छा मुझे ये बात बताओ क्या तुम्हें ये एंडिंग पहले से पता थी। जब तुम नाइट किंग सिटी में गए थे तुमने वहां पर मुझसे बात की और साथ ही तुमने वहां पर से यूनिवर्सल बार को उठाया था, यानी इस बड़े से डंडे को उठाया था जो तुमने मंकी किंग को दिया है। तुम्हें पहले से पता था कि ये सब कुछ इस तरह होने वाला है। तुम्हारा लीनो से कहता है तुम्हें लगता है कि ये एंडिंग है, ये एंडिंग नहीं है बल्कि ये तो अभी शुरुआत है। प्लान तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है और मैंने ये प्लान सारे का सारा तैयार करके रखा हुआ है, ये बहुत ही आगे तक जाता है। अभी तो मुझे निर्वाणा फ्रूट के दूसरे हिस्से को भी वापस लेना है, उस दूसरे हिस्से को वापस लेने के बाद जो कि सेकंड स्टेप होगा, उसके बाद ये पूरी की पूरी दुनिया मेरे पाँव के नीचे होगी। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाते हैं। लिंजुई उठकर बाहर आ जाता है अपनी सेक्टर चीफ के साथ। फीमेल एम्परर सेक्टर की फीमेल एम्प्रेस को थैंक यू बोलने के लिए आते हैं। तो ये लोग अपनी अपनी शिप्स के ऊपर खड़े होते हैं। सेक्टर चीफ फीमेल एम्परर से कहती है फीमेल एम्परर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा साथ दिया रेड हिमन पवेलियन को डिस्ट्रॉय होने तक। साथ ही तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फीजियन सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मदद करने के लिए। तो फीमेल एम्परर से कहती है तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बदला लेने में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, मैंने फीड हाउस को मारा जिसे मारना पॉसिबल नहीं था। हमारा जुनजी बाइलियान के पास चला जाता है, वो बाइलियान से कहता है क्या तुम्हें वो मिल गया। बाइलियान उसे कहती है हाँ मुझे मिल गया। वो रिंग उसे देते हुए कहती है वो इसके अंदर है। साथ ही वो सोच रही होती है ये अचानक से मेरे पास क्यों चला आया, कहीं हमारी फीमेल एम्परर गलत ना सोच लेंगे मेरा इस लड़के के साथ कोई कनेक्शन है, फिर इसके साथ कोई रिलेशन है। फिलहाल ही तो उन्होंने मुझे अपना सक्सेसर बनाने के बारे में बात की, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से उसकी नजरों में गिर जाऊं और मेरा हाल भी जाओ मीर की तरह हो जाए। हमारा लिंजुई फीमेल एम्परर से कहता है फीमेल एम्परर ने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया है, क्या मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ, इससे अपना कुछ काम करवा सकता हूँ। तो फीमेल एम्परर से कहती है हाँ क्यों नहीं, बाइलिया ने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम इसे जो काम करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। साथ ही उसे कहती है अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या हम लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं। तो वो लोग इन दोनों को बाय बोल देते हैं। हमारा लिंजुई से कहता है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम लोग जा सकते हो। फीमेल एम्परर सेक्टर के लोगों के वहां से चले जाने के बाद हमारा लिंजुई शिप के डेक के ऊपर खड़ा होता है, जबकि उसके सारे एल्डर्स उसके सामने खड़े होते हैं। सेक्टर चीफ उसे कहती है
है सेंट किंग, अब हमें आगे क्या करना है। हमारा शुंजी वहाँ पर मौजूद दो एल्डर से कहता है तुम दोनों जाओ अपने सारे डिसाइपल्स को अपने साथ ले जाओ और रेड हीवन पवेलियन के जितने बचे कुछ डिसाइपल्स हैं सभी को मार डालो। रेड हीवन पवेलियन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं ठीक है सेंट किंग, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके बाद हमारा लिनजुई एल्डर किन, एल्डर जैंग, एल्डर लॉन्गलिन, एल्डर ल्यू और साथ में आंची से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से वापस चले जाओ और जाकर रेडी हो जाओ, हम सभी लोग बाइलू शैंकिंग पैलेस में जाने वाले हैं। साथ ही हमारा शुंजी कहता है कार्मा डीमन एम्परर डिसेंडेंट और साथ में किन वूनियान, तुम सभी लोग इंतजार करो, मैं वहीं पर आकर तुमसे मिलने वाला हूँ क्योंकि ये दुनिया बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। तो चीफ उसे कहती है हम लोग बाइलू शैंकिंग पैलेस में क्यों जाने वाले हैं, वहाँ पर क्या होने वाला है। हमारा लिनजुई सभी लोगों से कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों को दुनिया दिखाने वाला हूँ, एक ऐसी दुनिया जो तुमने पहले नहीं देखी। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है मास्टर, हम लोग जल्दी से वापस जाकर तैयार होते हैं क्योंकि हमें बहुत ही दूर जाना है। लिनजुई सेक्टर चीफ से कहता है सेक्टर चीफ मैं चाहता हूँ कि तुम रात के वक्त मुझे क्लियर पॉइंट के अंदर मिलना, वहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। उसे कह दिया ठीक है मैं वहाँ पर तुम्हें रात के वक्त मिलूंगी और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। तो सभी के वहाँ से चले जाने के बाद मैंगजुई से कहती है तुम्हारे इर्द गिर्द तो काफी सारी औरतें हैं और तुमने सभी औरतों से काफी अच्छे से डील भी कर लिया। लिन उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बात से बहुत ज्यादा जेलस हो रही है। वो उसे कहती है नहीं मैं यहाँ पर जेलस क्यों होंगी। लिनजुई से कहता है मैंगजुई मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी हांगमेंग कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाइलू शैंकिंग पैलेस की तरफ निकलने वाले हैं। वहाँ पर जाने के बाद एक बहुत ही बड़ी फाइट होगी, तो उस फाइट में काफी कुछ मेहनत लगेगी और तुम्हें भी वहाँ पर फाइट करना पड़ेगी। साथ ही वो अपने मंकी से पूछता है मंकी अब तुम्हें क्या हुआ, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत ही बड़ी फाइट आने वाली है। जबकि मंकी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जो इसकी तरफ देखता और कहता है लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है जिसकी वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। वो अपने पास से क्रिस्टल्स निकालना स्टार्ट करता है और कहता है मुझे पता है कि तुम इस तरह के क्रिस्टल्स खाते हो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी, चलो जल्दी से खा लो। तो वो उसके लिए क्रिस्टल्स निकालता है तो मंकी जल्दी से जंप करते हुए क्रिस्टल्स को खाने के लिए चला जाता है और वहाँ पर क्रिस्टल्स को खाना स्टार्ट करता है। लिनजुई कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा भूखे थे। थोड़ी देर के बाद हमारा लिनजुई उसको बहुत सारे क्रिस्टल देता है तो मंकी वहाँ पर क्रिस्टल्स खाने के बाद वहीं पर लेट जाता है। लिनजुई कहता है तुमने पूरे के पूरे $100 मिलियन को खा लिया, लगता है कि कोई गरीब इंसान तो तुम्हें अपने पास बिल्कुल भी नहीं रख सकता, लेकिन शुक्र है कि इतने सारे क्रिस्टल्स को खाने के बाद तुम्हारा कुछ लेवल तो अप हुआ है। साथ ही मेरा लिन उसे कहता है आप जाओ जाकर थोड़ी वॉक करके आओ क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है और किसी को नुकसान मत पहुंचाना। बाद हमारा लिनजुई आसमान की तरफ देखता और कहता है ये क्या, आसमान का तो कलर चेंज हो चुका है। तो आसमान का कलर चेंज होने के बाद वहाँ पर कार्मा डीमन की आवाज आती है। कार्मा डीमन उनसे कहता है मैंने अपने लिए जितनी भी सेंटर्स को चूज किया था शादी करने के लिए उन सभी को 3 साल के बाद का वक्त दिया गया था, लेकिन अब प्लान में चेंज जा चुकी है। तभी ये लड़कियों को जिनको मैंने अपने लिए चूज किया था उन सभी को बाइलू शैंकिंग पैलेस में 3 दिन में पहुंचना है। जो भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। तो ये वाली खबर सुनने के बाद हमारी प्रिंसेस जीजी इस बात से काफी ज्यादा नाखुश होती है। मिस्टर किंजिया उसके पास जाती है और उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है। किंजिया जीजी से कह रही होती है तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ वहाँ पर जाएंगे, ये डीमन एम्परर का ऑर्डर है, हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। हमारा लिनजी वहाँ पर आता है और उसे कहता है सेक्टर चीफ मुझे इससे बात करने दो, मुझे लगता है कि मैं इसका मूड ठीक कर सकता हूँ। तो उसे कहती है ठीक है मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, प्लीज इससे बात करो, इसको जरा सा हौसला दो, ये डीमन एम्परर की बीवी बनने के लिए जाने वाली है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा डरी हुई है। तो लिन उसे कहता है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। हमारा लिनजी उसे लेकर कमरे के अंदर चला जाता है, जबकि हमारी किंजिया वापस अपने एल्डर्स के पास आती है। वो उसे कहते हैं हमारे लिटिल होली मेड के साथ क्या हुआ, क्या वो ठीक है। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है हमारा सेंट किंग वहाँ पर है, वो सब कुछ संभाल लेगा। लगता है कि वो उसको खुश करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेगा क्योंकि वो बेचारी बहुत ज्यादा डरी हुई है। एल्डर लियोन से कहते हैं मुझे तो लगता है कि हमारी लिटिल होली मेड की डेस्टिनी है, उसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, ये ऐसा ही होने वाला है। तो एल्डर लॉन्गलिन उनसे कहते हैं मुझे तो लगता है कि हमारा सेंट किंग ये तो गॉड्स की किस्मत को भी बदल सकता है, तो ये यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, हो सकता है इसके पास कोई और प्लान हो। मास्टर लियू से कहते हैं पर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये लड़का अकेला कार्मा डीमन एम्परर से फाइट कर सकता है, कार्मा डीमन एम्परर तुम्हें पता है ना कितना पावरफुल है। एल्डर जैंग उनसे कहती है लेकिन मुझे सब कुछ तो 3 साल के बाद होने वाला था, अभी हमारी लिटिल सेंट किंग तो रेडी भी नहीं है, वो तो काफी छोटी है, एम्परर उसके साथ क्या करेगा। सेक्टर चीफ उनसे कहती है तुम्हें वो छोटी सफेद बालों वाली लड़की याद है शानियर को भी होली मेडन के तौर पर चूज किया गया है, हमारी जीजी शानियर और इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको 3 साल के बाद कार्मा डीमन के साथ शादी करने के लिए जाना था, लेकिन फिलहाल उसने अभी सभी को बुला लिया है। जबकि उसने अचानक उन सभी को बुला लिया है तो इन सभी को जाना पड़ेगा। लगता है कि कार्मा डीमन एम्परर के साथ कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उसने उन सभी को इमरजेंसी में बुलाया है। एल्डर जैंग कहती है हम में से किसी को इस बारे में पता हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सेंट किंग को इस बारे में जरूर पता हो सकता है। तो नेक्स्ट सीन हमें कमरे के अंदर का दिखाया जाता है। हमारा लिनजुई जीजी को अपने गले से लगाकर खड़ा होता है और उसे कहता है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जबकि जीजी भी इस बात से काफी खुश होती है और कहती है शुक्र है तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। लिनजुई से कहता है क्या तुम डरी हुई हो? वो उसे कहती है हाँ मैं डरी हुई हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कार्मा डीमन एम्परर के पास जाने नहीं दोगे। तब तक हमारा वैंगजियन सेक्टर है, तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हुई। लिनजुई से
कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें डरना चाहिए, कार्मा डीमन एम्परर ने तुम्हें बुला लिया है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। शिशु से कहती है मुझे क्या है, मुझे पता है कि मुझे बाइलू शैंकिंग पैलेस में अकेले ही जाना है डीमन एम्परर के साथ, वो मेरे साथ जो भी करना चाहे वो कर सकता है। इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरी हुई लिन उसे कहता है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ ही जाने वाला हूँ। वहां पर जाने के बाद हम दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।